40 साल का तलवारबाज है जो एक बहुत दूर गरीब गांव में अपना छोटा सा डोजो चला रहा है। जब वो जवान था उसका सपना था दुनिया का सबसे महान तलवारबाज बनने का, लेकिन वो दिन अब गुजर चुके हैं और अब उसने ये मान लिया है कि वो तलवारबाजी में सिर्फ थोड़ा सा ही बेहतर है। चाहे वो अपना नाम एक महान तलवारबाज के रूप में नहीं बना पाया, लेकिन बैरियल ने ये पाया कि उसमें सिखाने की एक जबरदस्त टैलेंट है और वो इसका इस्तेमाल करता है आसपास के गाँव के स्टूडेंट्स को तलवारबाजी सिखाने में, अपने परिवार की तलवारबाजी की विरासत को जिंदा रखते हुए। उनके कई स्टूडेंट्स दुनिया में अपना नाम बना चुके हैं और इसी वजह से बैरियल अपनी आराम भरी जिंदगी से पूरी तरह से खुश है। लेकिन उसके माँ बाप खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि बैरियल शादी करे और उन्हें कुछ प्यारे पोती पोतियां दे जिन्हें वो प्यार कर सके। बैरियल काफी मुश्किल से उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो एक बदसूरत है जो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले लड़की नहीं पटा सकता। एक दिन वो लंच कर रहे होते हैं और बुजुर्ग लोग उस पर शादी का प्रेशर डाल रहे होते हैं। तभी कोई दरवाजे पर नॉक करता है। बैरियल तुरंत जाकर दरवाजा खोलता है ताकि अपने माँ बाप के ताने से बच सके, लेकिन वो हैरान रह जाता है जब देखता है कि उसकी एक पुरानी स्टूडेंट उसके सामने खड़ी है। वो उसे अंदर बुलाता है और एलुसिया उसे बताते हैं कि उसे हाल ही में रॉयल नाइट्स के कमांडर के रूप में प्रमोट किया गया है। बैरियल ये सुनकर काफी खुश होता है और एलुसिया बताते हैं कि अपनी दूसरी ड्यूटीज के अलावा वो अब नाइट्स को तलवारबाजी भी सिखाते हैं। एलुसिया कहते हैं कि उसने रॉयल नाइट ऑर्डर के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रक्टर के रूप में बैरियल का नाम रिकमेंड किया था और रॉयल फैमिली ने उसकी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर ली है। बैरियल को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, लेकिन एलुसिया उसे उसका अपॉइंटमेंट लेटर दिखाती है जिसमें रॉयल फैमिली का सील लगा होता है। बैरियल सोचता है कि शायद ये कोई अप्रैल फूल का प्रैंक है, लेकिन उसका फादर लेटर पढ़ता है और पता लगता है कि अगर बैरियल मना करेगा तो उसे सच में सजा मिलेगी। एलुसिया फिर बैरियल को बताती है कि उसका गाड़ी बाहर इंतजार कर रहा है और वो सिर्फ एक ही दिन में कैपिटल पहुंच जाएंगे। बैरियल अभी भी श्योर नहीं है, लेकिन उसका फादर उसे कहता है कि उसे कैपिटल जाना चाहिए और एक अच्छी वाइफ ढूंढनी चाहिए। वो मजाक करता है कि उसे एलुसिया के साथ डेट करनी चाहिए। बैरियल इस आइडिया को तुरंत मना कर देता है एज गैप की वजह से, लेकिन एलुसिया बिल्कुल रेडी होते अगर बैरियल ट्राई करता। अंत में बैरियल के पास कोई चॉइस नहीं बची और वो एलुसिया के साथ निकल पड़ता है। सफर के दौरान बैरियल देखता है कि एलुसिया अभी भी वही तलवार यूज कर रही है जो उसने ग्रेजुएशन के वक्त उसे दी थी। बैरियल कहता है कि अब एक रॉयल नाइट कमांडर के लिए ये आम तलवार ठीक नहीं है, लेकिन एलुसिया कहती है कि यही एक तलवार है जो वो हमेशा यूज करेगी। बैरियल सोचता है कि एलुसिया ऐसा उसके लिए रेस्पेक्ट के कारण कह रही है क्योंकि वो उसे अपना गुरु मानते हैं। बैरियल खुद को तो इतना लायक नहीं मानता कि वो एक स्पेशल इंस्ट्रक्टर बन सके। तभी एलुसिया एकदम से एक्साइटेड होकर बात करते हैं और कहते हैं कि बैरियल पहले से एक लीजेंड माना जाता है तलवारबाजों के बीच, क्योंकि उसके स्टूडेंट जहाँ भी गए तुरंत सबसे हाई रैंक तक पहुँच गए। बैरियल का निकनेम बन गया है बैक वाटर स्वॉर्ड मास्टर, लेकिन एलुसिया को ये निकनेम पसंद नहीं है। बैरियल को इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके हिसाब से वो एक डिसेंट तलवारबाज भी नहीं है। स्वॉर्ड मास्टर तो दूर की बात है। कुछ घंटों बाद वो लोग कैपिटल सिटी पहुँचते हैं और एलुसिया बैरियल को एक होटल में रात बिताने के लिए ले जाती है। अगली सुबह वो उसे अपने नाइट ऑर्डर में लेकर जाते हैं और सबको इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये उसका मास्टर है जो उससे भी ज्यादा पावरफुल है। बैरियल इंट्रोडक्शन के बाद पैनिक में आ जाता है, लेकिन वो अपनी स्पीच छोटी और हम्बल रखता है। स्पीच के बाद एलुसिया बैरियल को बताते हैं कि उसे सिर्फ हर संडे को नाइट्स को ट्रेनिंग देनी है जब उसका अपने गाँव के डोजो में छुट्टी होती है, तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। तभी एक और फीमेल नाइट दौड़ती हुई आते हैं और मास्टर कहकर चिल्लाते हैं। बैरियल उसे पहचान जाता है, वो है कुरुने, उसके सबसे मेहनती स्टूडेंट्स में से एक। बैरियल उसकी तारीफ करता है कि वो एक बढ़िया नाइट बन गई है जैसे उसने हमेशा सपना देखा था। कुरुने खुश होकर कहते हैं कि वो फिर से अपने मास्टर से सीखने के लिए एक्साइटेड है। उसके बाद बैरियल अपने घर लौटता है और देखता है कि एक और पुराना स्टूडेंट उससे मिलने आया है। उसका नाम रेंद्रिद है जो उठकर अपने मास्टर को ग्रीट करता है। बैरियल नोटिस करता है कि रेंद्रिद अपने वाइफ और छोटे बच्चे को भी साथ ले आया है। बैरियल के फादर अचानक कहते हैं कि अब उसकी जरूरत इस गाँव में नहीं है और उसे कैपिटल में सेटल हो जाना चाहिए ताकि वो फुल टाइम अपना काम कर सके और सबसे इम्पोर्टेंट एक लड़की ढूंढ सके। बैरियल बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन रेंद्रिद जल्दी से उसे पूरी सिचुएशन समझा देता है। रेंद्रिद बताता है कि जब उसका बच्चा हुआ तो उसने और उसकी पत्नी ने डिसाइड किया कि वो किसी शांत गांव में शिफ्ट करेंगे और रेंद्रिद ने अपना एडवेंचरर का जॉब छोड़ दिया जबकि वो एक हाईएस्ट रैंक का एडवेंचरर था। बैरियल के फादर कहते हैं कि उनके लिए भी फायदेमंद है क्योंकि रेंद्रिद उनका टीचिंग स्टाइल अच्छे से जानता है और जब बैरियल कैपिटल में रहेगा तब रेंद्रिद डोजो संभालेगा। बैरियल समझ आता है कि वो अपने फादर के चालाक दिमाग का मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए वो ये बात मान लेता है कि रेंद्रिद डोजो संभालेगा जबकि वो कैपिटल में रहेगा। अगले दिन बैरियल कैपिटल लौट जाता है और एलुसिया को सारी कहानी बताता है जब वो घर ढूंढ रहे होते हैं। एलुसिया सजेस्ट करती है कि वो उसके साथ रहे, लेकिन बैरियल तुरंत उस आइडिया को मना कर देता है और एलुसिया के सपने तोड़ देता है। टॉपिक चेंज करने के लिए एलुसिया कहते हैं कि पहले लंच करते हैं और बैरियल मान जाता है। तभी कोई एलुसिया का नाम लेकर उसे इंसल्ट करता है कि वो एक आदमी के साथ घूम रही है जबकि उसे अपनी नाइट कमांडर वाली ड्यूटी निभानी चाहिए। बैरियल को बुरा लगता है कि उसकी वजह से एलुसिया को ताना सुनना पड़ रहा है और वो अपना
चेहरा छुपा लेता है। लेकिन एलुसिया कहते हैं कि वो लड़की बेवकूफ है और उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। एलुसिया आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो लाल बालों वाले लड़के गुस्से में उसके पीछे आ जाते हैं और बेरियल का मैप नीचे खींचकर उसका चेहरा देखने की कोशिश करते हैं। तभी बेरियल की नजर सबसे पहले उसके ब्लैक एडवेंचरर प्लेट पर पड़ते हैं। जैसे वो लड़की बेरियल का चेहरा देखते हैं, वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं। वो तुरंत बेरियल को मास्टर कहकर बुलाते हैं, लेकिन बेरियल को याद नहीं आता कि वो कौन है। तब वो लड़की कहते हैं कि 20 साल हो गए जब वो लास्ट टाइम मिले थे, और अगर बेरियल को उसका चेहरा नहीं याद रखता तो कम से कम उस अनाथ बच्ची सुरेना को याद करना चाहिए, जिसे उसने अपना कर तलवारबाजी सिखाई थी। बेरियल को अचानक सब कुछ याद आ जाता है और वो रियलाइज करता है कि सुरेना कितनी बदल गई है। सुरेना माफी मांगते हैं कि वो पहले नहीं आ पाई अपनी सफलता की खबर देने, लेकिन बेरियल समझता है कि बड़े होने के बाद लोग बिजी हो जाते हैं, जो कि एक आम बात है। तब सुरेना पूछते है कि वो एलुसिया जैसे किसी के साथ क्या कर रहा है। एलुसिया को ये बात बुरा लगता है और वो गुस्से में एक्सप्लेन करते हैं कि बेरियल उसके नाइट ऑर्डर का स्पेशल इंस्ट्रक्टर है और वो उसकी घर ढूंढने में मदद कर रही है। सुरेना बताते हैं कि वो उसकी मदद और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि वो पार्ट टाइम ब्रोकर का काम करते हैं। और बेरियल को अचानक लगता है कि उसे इन दोनों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। आखिर में सुरेना उसके लिए एक अच्छा घर रेंट पर ढूंढ देते हैं और बेरियल उन दोनों से कहता है कि एक दूसरे के साथ थोड़ा अच्छा बिहेव करे। अगली सुबह एलिशिया उसे नाइट ऑर्डर के ट्रेनिंग ग्राउंड ले जाते हैं ताकि बेरियल अपनी ड्यूटी शुरू कर सके। वो सबको लाइन में लगने को कहते हैं, लेकिन तभी उसका वाइस कमांडर हैंब्रिज आगे बढ़कर बेरियल को एक डुएल के लिए चैलेंज करता है, ताकि वो देख सके कि क्या बेरियल सच में रॉयल लंच को सिखाने लायक है या नहीं। एलिशिया बिना बेरियल से पूछे ही चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अब बेरियल के पास मना करने का कोई ऑप्शन नहीं बचा। जैसे ही वो हैंब्रिज का सामना करने के लिए तैयार होता है, नाइट्स के बीच बातें शुरू हो जाते हैं कि बेरियल तो देखने में इतना स्ट्रॉन्ग या स्किल्ड नहीं लगता। बेरियल खुद भी उनकी बात से सहमत होता है। तब हैंब्रिज कहता है कि उसे लगता है एलुसिया अपने मास्टर का ज्यादा सम्मान करते हैं और इसी वजह से गलत फैसला ले लिया, लेकिन वो इस गलती को सुधारेगा। इसके बाद एलुसिया डुएल स्टार्ट करने का सिग्नल देते हैं और बेरियल डिसाइड करता है कि कम से कम वो हारते वक्त कूल दिखेगा ताकि अपने स्टूडेंट्स की इज्जत बचा सके। हैंब्रिज अचानक तेजी से उसकी तरफ दौड़ता है और जोर जोर से तलवार चलाने लगता है। बेरियल बस उसके पावरफुल अटैक्स को डॉज करता है, लेकिन एक छोटी सी मूवमेंट से हैंब्रिज के स्वॉर्ड की डायरेक्शन बदल देता है, जिससे हैंब्रिज पूरा खुला पड़ जाता है और बेरियल उसके चेहरे पर एक छोटा सा हिट कर देता है। बेरियल को चिंता होती है कि कहीं उसने हैंब्रिज को चोट तो नहीं पहुंचा दी। फिर दोनों वापस स्टार्टिंग पोजीशन पर आते हैं और दोबारा डुएल शुरू होता है। इस बार हैंब्रिज अपनी पूरी ताकत लगाता है। बेरियल महसूस करता है कि हैंब्रिज उससे तेज और ताकतवर है, लेकिन उसके मूव्स इतने इजीली पढ़े जा सकते हैं कि वो सिर्फ थोड़ी सी डायरेक्शन बदलकर उनका असर खत्म कर देता है। हैंब्रिज फ्रस्ट्रेट हो जाता है जब बेरियल बार बार उसके अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर देता है और इसी वजह से वो अपना अल्टीमेट मूव निकालता है, तेजी से घूमते हुए अटैक करना। लेकिन जैसे ही वो जमीन पर आता है, उसकी तलवार किसी को नहीं लगती और बेरियल पहले से उसके पीछे होता है। अपनी तलवार से उसका शोल्डर लाइटली टैप करके ये डुएल जीत जाता है। हैंब्रिज बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जल्दी डिफीट एक्सेप्ट कर लेता है और बेरियल का फैन बन जाता है। उसकी बदतमीजी के लिए माफी मांगता है और वो बेरियल को एक बार में डिनर खिलाने ले जाता है। वो लगातार बेरियल की तारीफ करता रहता है और पूछता है कि उसने उसका स्पिनिंग अटैक कैसे डॉज किया था। बेरियल जवाब देता है कि उसने बस उसकी स्पिन के साथ अपना मूवमेंट मैच किया और उसका एडवांटेज उठाया। वो हैंब्रिज को बताता है कि अगर उसका अटैक थोड़ा फ्लेक्सिबल होता तो शायद वो जीत जाता। वाइस कमांडर ये सारी डिटेल सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है कि फ्यूचर में उसे और सीखने को मिलेगा। इसके बाद बेरियल नाइट्स को सीरियसली ट्रेन करना शुरू कर देता है। जब वो दो नाइट्स को सिखाता है कि कैसे ओपोनेंट की स्वॉर्ड पे उनका फोकस यूज करके डिस्टेंस को कम किया जा सकता है, तो सब लोग उसकी बात सुनने के लिए रुक जाते हैं। बेरियल को लगता है कि लोग उसे अननेसेसरी अटेंशन दे रहे हैं, क्योंकि ये तो बस नॉर्मल कॉमन सेंस है जो उसने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है। प्रैक्टिस सेशन खत्म करने के बाद बेरियल ब्रेक लेता है और हैंब्रिज उसे एक टॉवल ऑफर करता है। बेरियल को याद आता है कि जब उनका पहला डुएल हुआ था तो हैंब्रिज कितना इंटेंस था, लेकिन अब उसकी वजह से सब उसका रेस्पेक्ट करता है। अचानक कुरुनी दौड़ते हुए आते हैं और ऑफर करते हैं कि अगर बेरियल के पास आज के दिन के लिए कोई प्लान्स नहीं है तो वो उसे शहर घुमाएगी। बेरियल बताता है कि वो फ्री है और उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। जब हैंब्रिज भी जोर देता है कि वो शहर देखे तो बेरियल उन दोनों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ एलुसिया अपना वीकली रिपोर्ट रॉयल ऑफिशियल्स को दे रहे होते हैं, जो काफी क्यूरियस होते हैं कि स्पेशल इंस्ट्रक्टर बेरियल का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। एलुसिया उन्हें तसल्ली देता है कि बेरियल सबके एक्सपेक्टेशंस को पार कर चुका है। रिपोर्ट देने के बाद वो रूम से निकलते हैं और अचानक बेरियल के साथ अपनी पहली मुलाकात के बारे में सोचने लगते हैं। जब उसके पेरेंट्स एक पास के गांव में शिफ्ट हुए थे और उसे बेरियल के डोजो में एडमिशन कराया था, तब एलुसिया थोड़े शर्मिली सी थी, लेकिन जब उसने पहली बार बेरियल को देखा तो उसे लगा कि वो एक दयालु और भरोसेमंद इंसान है। बेरियल की ट्रेनिंग काफी यूनिक थी, क्योंकि वो सिर्फ शॉर्ट स्किल्स पे
नहीं बल्कि पूरे शरीर को स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट बनाने पे फोकस करता था। पहले तो एलुसिया को ट्रेनिंग का पॉइंट समझ नहीं आया, लेकिन वो लगातार ट्रेनिंग करती रही क्योंकि बैरियल उसे छोटी छोटी चीजों के लिए भी तारीफ करता था। 1 साल के बाद एलुसिया को अपने एबिलिटीज में फर्क महसूस होने लगा। एक दिन बैरियल ने अपने 2 बेस्ट स्टूडेंट्स रेनरिड और एलुसिया के साथ डुएल करने का डिसाइड किया ताकि उनका प्रोग्रेस चेक कर सके। जब एलुसिया की बारी आई तो उसे बैरियल के पोजीशन में कोई ओपनिंग नहीं दिखी, लेकिन जैसे ही बैरियल ने अपना हाथ थोड़ा मूव किया, एलुसिया ने अटैक करने की कोशिश की और तुरंत 1 सेकंड में हार गई। एलुसिया इस बात से थोड़ी शॉक हो गई थी, लेकिन बैरियल ने उसकी तारीफ की और कहा कि उसके इंस्टिंक्ट्स अच्छे हैं क्योंकि उसने सही टाइम पे अटैक करने की कोशिश की। तब एलुसिया को बैरियल की बात का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन कुछ समय बाद बैरियल अपने स्टूडेंट्स को एक दूसरे स्कूल ले गए ताकि उनका कंपैरिजन वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ हो सके। एलुसिया ने देखा कि उसका ओपोनेंट का पोजीशन बहुत ही बेकार था और उसे जीतने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। बाकी स्टूडेंट्स ने भी अपने अपने मैचेस जीत लिए थे और जब सब वापस घर जा रहे थे तो एलुसिया ने बैरियल से पूछा कि क्या उनका डोजो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बैरियल ने बस इतना कहा कि जीतने और हारने के बारे में ज्यादा मत सोचो, बल्कि हर मौके से कुछ सीखने के बारे में ध्यान दो। अचानक एलुसिया को याद आया कि उसका हेयर पिन डोजो में रह गया है और वो तुरंत वापस दौड़ जाते हैं उसे लेने, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं डोजो के स्टूडेंट्स पहले से वहाँ इंतजार कर रहे थे एक बदला लेने के लिए। उन्होंने कहा कि अगर एलुसिया को अपना हेयर पिन वापस चाहिए तो उसे उनसे सच में लड़ना पड़ेगा। जब एलुसिया ने मना किया तो उन्होंने उस पर जबरदस्ती अटैक करने की कोशिश की। खुशकिस्मती से बैरियल वहाँ सही वक्त पर पहुँच गया और अपने स्टूडेंट को बचाने के लिए वो अटैक अपनी पीठ पर ले लिया। डोजो के लड़के बैरियल पर भी अटैक करने लगे, लेकिन बैरियल ने तुरंत उनके लीडर का तलवार छीन लिया और बाकियों को भी पीछे धकेल दिया। फिर उसने एलुसिया का हेयर पिन उठाया। ये देखकर वो लीडर और फ्रस्ट्रेट हो गया और अपने दोस्त की तलवार लेकर बैरियल पर अटैक करने दौड़ पड़ा जब वो झुककर हेयर पिन उठा रहा था। लेकिन उसी वक्त उसका मास्टर वहाँ आ गया और उसे रोक दिया। वो पागल लड़का अपने मास्टर से कहने लगा कि बैरियल के स्टूडेंट्स ने उन्हें बेइज्जत किया था, इसीलिए वो सिर्फ बदला ले रहे थे। लेकिन उसके मास्टर ने उसे डांटा और कहा कि वो लोग इसीलिए हारे क्योंकि वो काबिल नहीं थे और शायद जितने भी लोग इकट्ठा हो जाए वो बैरियल को कभी नहीं हरा सकते। फिर मास्टर ने बैरियल से माफी मांगी अपने स्टूडेंट्स के बदतमीज बिहेवियर के लिए। बैरियल ने मुस्कुराते हुए कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद बैरियल और एलुसिया वापस घर चले गए और पूरा रास्ता एलुसिया अपने हेयर पिन को देखते हुए चली। उसने बैरियल से माफी मांगी क्योंकि उसी की वजह से बैरियल को चोट लगी थी, लेकिन बैरियल ने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसने कहा कि शुरू से ही उसे एलुसिया के साथ जाना चाहिए था ताकि ये सब ना होता, लेकिन सब ठीक है क्योंकि एलुसिया को चोट नहीं लगी। ये सुनकर एलुसिया अचानक रो पड़ी। कुछ दिन बाद बैरियल और एलुसिया का एक और डुएल मैच हुआ और इस बार एलुसिया ने बैरियल की अपनी सिखाई हुई टेक्निक यूज करके उसमें एक पॉइंट जीत लिया। दोनों बहुत हैरान हो गए इस बात पर, लेकिन बैरियल ने मान लिया कि अब वो एलुसिया को और कुछ नहीं सिखा सकता। उसने एलुसिया को ग्रेजुएशन गिफ्ट के रूप में एक असली तलवार दे और जबकि एलुसिया उसे छोड़ना नहीं चाहती थे, फिर भी उसने उसका फैसला एक्सेप्ट कर लिया। बैरियल का डोजो छोड़ने के बाद एलुसिया सीधा कैपिटल चली गई ताकि दुनिया को साबित कर सके कि उसके मास्टर की तलवार के स्किल्स सबसे बेहतरीन है। उसने नाइट ऑर्डर का एग्जाम दिया और अपने ओपोनेंट्स को तुरंत हरा दिया। जो एग्जामिनर्स उसकी ताकत को आजमाना चाहते थे वो भी हार गए क्योंकि एलुसिया को लगा कि वो लोग बैरियल के मुकाबले बहुत स्लो और कमजोर है। एलुसिया ने नाइट ऑर्डर में फुल मार्क्स के साथ एंट्री ली और जल्दी ही अपनी मेहनत से सबसे ऊपर पहुंच गई। अपने सफर के दौरान उसने ये महसूस किया कि पूरे नाइट ऑर्डर में कोई भी बैरियल का मुकाबला नहीं कर सकता। तब उसने डिसाइड किया कि वो अपने मास्टर को गाँव में जिंदगी बर्बाद करने नहीं देगी। इसीलिए जब वो रॉयल नाइट्स के कमांडर बने तो उसने बैरियल का नाम स्पेशल इंस्ट्रक्टर के रूप में रिकमेंड किया और उसे कैपिटल लेकर आई। अब वो सोचते हैं कि 10 सालों में जब वो बैरियल से दूर रहे तब बैरियल और भी ज्यादा तेज और मजबूत हो गया है। अपनी यादों से बाहर आकर एलुसिया ट्रेनिंग हॉल में जाते हैं और देखते हैं कि नाइट्स एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। हेनरिच उसे बताता है कि बैरियल ने आज उन्हें क्या क्या सिखाया और रिपोर्ट करता है कि कुरूनी इस वक्त बैरियल को शहर की सैर करवा रही है। एलुसिया को ये सुनकर जलन होती है क्योंकि वो खुद बैरियल को शहर घुमाने और डेट पर ले जाना चाहती थी। तभी दूसरी तरफ बैरियल शहर की खूबसूरती देखकर हैरान हो जाता है जब अचानक उसकी मुलाकात एक मैजिशियन फाइसल से होती है। फाइसल भी उसे मास्टर कहकर बुलाते हैं जैसे बाकी सब करता है, लेकिन बैरियल को उसकी कोई याद नहीं आती। फाइसल दुखी हो जाते हैं कि उसका मास्टर उसे नहीं पहचान पा रहा और तभी जब वो अपना ग्रेजुएशन स्वर्ड दिखाते हैं जो बैरियल ने दिया था तब बैरियल को याद आता है कि वो भी उसकी एक स्टूडेंट थी। बैरियल कहता है कि फाइसल इतनी बदल गई है कि उसे पहचानना मुश्किल है, लेकिन फाइसल इस जवाब से खुश नहीं होती। तभी कुरू ने उनकी बातों में शामिल होते हैं और बैरियल को बताते हैं कि फाइसल अब मैजिक डिवीजन की एक पावरफुल विज़ार्ड बन चुकी है। जो सुनकर बैरियल
हैरान रह जाता है क्योंकि उसे याद नहीं कि फाइसल कभी मैजिक यूज करती थी। फाइसल उसे हैरान कर देती है जब वो हवा में एक फायरबॉल बना लेते हैं। बैरियल काफी इम्प्रेस होता है क्योंकि सिर्फ सबसे टैलेंटेड और मेहनती लोग ही विज़ार्ड बन सकते हैं। हालांकि बैरियल थोड़ा उदास भी होता है कि फाइसल ने अपनी तलवारबाजी स्किल छोड़ दी है, लेकिन साथ ही साथ उसे उस पर गर्व भी महसूस होता है। तभी एक औरत के चीखने की आवाज आती है जब एक चोर उसका पर्स चुरा के भाग जाता है। बैरियल और कुरुनी चोर को पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन फाइसल उन्हें रोक देते हैं क्योंकि वो खुद सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं। फाइसल अपनी तलवार निकालते हैं और उसमें मैजिक भरकर एक फ्लाइंग स्लैश चोर की तरफ भेजते हैं। मैजिक स्लैश चोर के पैर को एक साथ बांध देता है जिससे वो गिर जाता है और कुरुने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। फाइसल फिर गर्व से बैरियल को बताते हैं कि वो उसकी सिखाई हुई